नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है ईरान सऊदी ताल्लुकात बहाली में पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूं और तवक्को ज़ाहिर करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें पता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गुज़श्ता कई सालों से अच्छे नहीं हैं। दरअसल बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जैसा कि अमेरिका है, बरतानिया है, फ़्रांस है और दीगर ताकतें हैं, हिंदुस्तान है, इनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, डिवाइड किया जाए और डिवाइड करके इन पर हुकूमत की जाए, यानी डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पर ये ताकतें अमल पैरा हैं। ये कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेती हैं जिससे मुसलमान मुल्कों के माबैन नफ़रत और अदावत के बीज बो दिए जाते हैं। तो इसी तरह सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी नफ़रत और अदावत के बीज बोए गए। कुछ हालात इस किस्म के हुए कि 2016 में सऊदी अरब ने शेख निमर, ये कोई शिया आलिम दीन थे, उनको फांसी दे दी थी। तो उसका ईरान में बड़ा दुख का इजहार किया गया और ईरान में वहाँ बलवे शुरू हो गए, हंगामे शुरू हो गए सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हड़तालें और इस किस्म का सिलसिला जो था वो बढ़ने लगा सऊदी अरब के ख़िलाफ़। तो हुकूमत ईरान को बअमर मजबूरी सऊदी सफारत खाना बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग सफारत खाने पर धावा बोल रहे थे। तो मजबूरन सऊदी सफारत खाना ईरान में बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है उसके जवाब में फिर सऊदी अरब ने भी ईरान का सफारत खाना बंद कर दिया। तो इस तरह गोया कि दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक आलिम दीन, एक शेख को फांसी देने के सबब बहुत ज़्यादा दूरी पैदा होगी और ताल्लुकात ख़राब हो गए और ख़राब भी इस नौयत के हो गए कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा होगी। तो अब ईरान ने इस सूरत हाल को कंडम किया, शेख को जो फांसी दी थी उसको कंडम किया और अपने ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ ख़त्म कर लिए। अब अरसा गुज़रता गया, इस दौरान कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा ना था जो उनके दरमियान सुलह सफ़ाई करवाता, उनके दरमियान कोई हम आहंगी पैदा करने के लिए आगे आता। बड़ी ताकतें तो ज़ाहिर है उन्होंने तो ये खेल खेला ही था। तो मुसलमान मुल्कों में भी कोई ऐसा मुल्क ना था जो उनके दरमियान हम आहंगी पैदा करता और इस तरह गोया कि मुस्लिम उम्मत जो थी वो दो हिस्सों में मुनक़सम हो गई, यानी शिया और सुन्नी फ़िरक़ों में बट गई। पहले ये सूरत हाल नहीं थी, शिया सुन्नी भाई भाई के तौर पर ही रहते थे, उनके दरमियान कोई रंजिश है, कोई ऐसा इख्तलाफ बज़ाहिर नहीं था। फ़िरका वाराना इख्तलाफात तो हैं जो हैं सो हैं, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इस किस्म का कोई जंगो जदल टाइप की कोई चीज़ जो थी वो मौजूद ना थी। लेकिन इस सूरत हाल की वजह से सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। अब इस सिलसिला में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क रह गया था जो उनके दरमियान सुलह सफ़ाई के लिए कोशिशें तेज़ कर सकता था और अपनी कोशिशों को जारी वसारी कर सकता था। सो इमरान ख़ान ने ईरान का दौरा किया और ईरानी लीडरान को कायल करने की कोशिश की कि वो सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करें, जो हो चुका उसे भूल जाएं, नज़रअंदाज करें और इससे मुस्लिम उम्मत जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो सऊदी अरब के साथ आपकी ताल्लुकात की बहाली से मुस्लिम उम्मत जो है वो फिर एक दफ़ा मुत्तहद हो जाएगी और इस तरह मुसलमानों को दुनिया में फिर अच्छा मुकाम मिलने का इम्कान है।
اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ بھی 2 دفعہ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب، اب وزیر داخلہ ادھر گئے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کی کوششیں تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے رنگ لے آئی ہیں، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ چند ہفتوں تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ باہم بحال ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ ان میں کامیاب ہونے والا ہے اور کامیاب رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں جو رخنا پڑ گیا تھا وہ بہت زیادہ مسلم امہ کے لیے نقصان دہ تھا۔ اب حوثی باغی جو ہیں ان کی بھی سرپرستی ایران کر رہا ہے، اور وہ سعودی عرب کے خلاف، ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب کے خلاف وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں سعودی عرب پر، اور جنگ و جدل وہاں پہ جاری ہے۔ لاکھوں لوگ وہاں پہ فاقہ کشی کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ ویسے جنگ و جدل کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو لڑائی جھگڑے کا سبب ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ حوثی باغیوں کا حامی ہے، کیونکہ وہ شیعہ کمیونٹی ہے، تو یہ اہل سنت ہیں۔ تو یہ تفریق جو تھی ایک پیدا ہو گئی تھی مسلمان امہ میں، اور یہ تفریق جو ہے خدا کے فضل و کرم سے عمران خان وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی کوششوں سے اب نفرت کی اس خلیج کو پاٹ دیا گیا ہے، اور اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان باہم تعلقات جو ہے وہ قائم ہونے والے ہیں۔ سفارت خانے دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے کھلنے والے ہیں، انشاءاللہ چند ہفتوں تک سفارت خانے کھل جائیں گے، اور پاکستان کی کوششیں اپنے رنگ لے آئیں گی، اور مسلم امہ ایک دفعہ پھر متحد اور متفق ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ کامیابی پاکستان کے حصہ میں دی تھی، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور عمران خان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کوششوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام سر بلند کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔